हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले वाले वीडियो में जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, इसके पहले वाले वीडियो में अपने सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के विषय में चर्चाएं किया गया था, जो कि आपको वीडियो प्रोवाइड हो चुका है। अब मैं इस वीडियो में आपको इसके मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में चर्चाएं करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्वपरागण से लाभ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिट फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि जो स्वपरागण होता है उससे पौधों का वंश जो है इस पृथ्वी पर निरंतर चलता रहता है। मान लीजिए कि उसे पर परागण करने के लिए पौधे नहीं मिले, तो वह स्वयं से परागित हो करके अपने ही जैसे संततियों को उत्पन्न करके वो पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखता है। तो सबसे पहला इसका जो लाभ होता है वो पौधों का वंश चलाना होता है, यानी पौधों का वंश चलता है। स्वपरागण से पहला क्या होता है कि पौधों का वंश चलता है। ठीक है, पौधों का क्या होता है, वंश चलता है। और दूसरा जो लाभ होता है वो क्या होता है कि स्वपरागित पुष्पों को रंग सुगंध की आवश्यकता नहीं होती है, यानी किसके, रंग सुगंध की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा इसका जो बेनिफिट होता है सेल्फ पॉलिनेशन से वो होता है कि इसमें स्वपरागण करने के लिए अधिकांश परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तीसरा इसका जो बेनिफिट होता है इससे, तो स्वपरागित जो बीज होते हैं वह नस्लता के होते हैं। क्या होते हैं, नस्लता के। स्वपरागित जो बीज उत्पन्न होते हैं पौधों के थ्रू वो क्या होते हैं, नस्लता के होते हैं, यानी उसमें कोई चेंजेशन देखने को नहीं मिलता है। यानी जिस तरीके से उसका नस्ल होता है सेम टू सेम वैसे ही होते हैं, नस्लता के होते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे इससे हानियाँ, इससे होने वाली यानी स्वपरागण से होने वाली हानियाँ के बारे में। हानियाँ, इससे क्या क्या हानियाँ होती है, यानी मेरिट फ्रॉम डीमेरिट फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीमेरिट फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, डिमेरिट फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन, यानी इसके हम हानियों के विषय में चर्चाएं करते हैं। तो इससे हानि क्या होती है स्वपरागण से, यानी लाभ है तो हानि भी होगा, श्योर सी बात है। इसमें पहला इसका जो हानि होता है वो क्या होता है कि स्वपरागण से उत्पन्न जो बीज से जो बने पौधे वो तो बहुत कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से जो बने पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, पौधे क्या होते हैं, कमजोर होते हैं।
ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका क्या हानि है कि ऐसे बीज जल्दी नहीं पकते हैं, यानी स्वपरागित जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी से पकते नहीं हैं, यानी मेच्योर नहीं होते हैं, जल्दी पकते नहीं हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है आपका, यानी स्वपरागण से बीज संख्या में कम, भार में हल्के, और क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि यह स्वयं से परागित होते हैं। तो इसका ये हानि जो होता है, ये बहुत ही हानियों में सबसे महत्वपूर्ण ये बातें होती हैं कि स्वपरागण से जो बीज उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, कम भार के होते हैं। कम भार यानी कम वजन के होते हैं। ठीक है, और हल्के यानी आकार में भी क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, आई होप का आप सब इसके मेरिट एंड डिमेरिट्स के विषय में समझ गए होंगे। अब हम अपन चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं, इस वीडियो में चर्चाएं करते हैं कि पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन के मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब इससे क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ होते हैं, इसके विषय में हम चर्चाएं करते हैं। तो जो पर परागण से लाभ होते हैं वो ये है कि पर परागित पुष्पों से जो बने फल होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, भारी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। यानी उसमें एक अलग यानी हाइब्रिड तरीके का उसमें नेचर शो करता है। तो ये क्या हो जाते हैं, आकार में भी बड़े होते हैं और टेस्ट में भी क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं और वजनदार भी होते हैं। तो क्या होता है पहला इसमें कि परपरागित पुष्पों से बनने वाले जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, फल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। फल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या होते हैं, भारी भी होते हैं, भारी यानी वजनदार होते हैं। और क्या होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं हम, दूसरा इससे क्या लाभ होता है, तो पर परागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं वह स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल के होते हैं। कैसे होते हैं, अच्छी नस्ल के होते हैं, अच्छी नस्ल के होते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है आपका वो क्या होता है कि पर परागण द्वारा रोग अवरोधक जातियां तैयार की जा सकती है। यानी आप देखते हैं कोई प्लांट्स जो है वो मान लीजिए रोगी है, तो उसमें उत्पन्न उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो उसका हम स्वस्थ फ्लावर्स के परागण को क्या करते हैं, निकाल करके और किसी स्वस्थ यानी दूसरे पौधे के, उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर जाकर परागित करा देते हैं, तो उसका वैरायटी बदल जाए। यानी वो रोगी पौधे से जो उत्पन्न जो रोगी फल होते हैं, बीज कमजोर होते हैं, वो न हो करके अच्छे नस्ल वाले बीज तैयार हो जाते हैं और फल भी तैयार हो जाते हैं। यानी पर परागण से उत्पन्न पर परागण द्वारा रोग जो अवरोधक जातियां तैयार की जा सकती है। यानी रोग अवरोधक रोग अवरोधक का मतलब इसे रोका जा सकता है। ठीक है, रोग अवरोधक जातियां क्या होती हैं, तैयार की जाती है।
ठीक है दोस्तों, तैयार की जाती है। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं चौथे टॉपिक्स पर। चौथा क्या होता है कि पर परागण द्वारा जो पौधों की नई पत्तियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, क्या होती है? जैसे हम मान लें कि पर परागण द्वारा जो पौधा, मान लीजिए रोगी पौधा है तो उसकी पत्तियां जो होते हैं वो कमज़ोर या अच्छी तरीके से नहीं डेवलप हो पाती हैं। तो पर परागित तो हो जाने के बाद अगर उसके जो उत्पन्न सीड होते हैं उससे जो पौधे तैयार होते हैं उसकी अच्छी अच्छी पत्तियां होती हैं, यानी पौधों की नई पत्तियां उत्पन्न होती हैं। पौधों की ये पर परागण से हानियाँ क्या होती हैं, यानी डीमेरिट फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहला आपका होता है कि पर परागण की क्रिया वायु जल जंतु पर निर्भर होती है। अगर ये नहीं है, ये सब माध्यम नहीं है तो पर परागण नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है कि दूसरे पुष्पों पर निर्भर करना पड़ता है, यानी पर परागण होने के लिए, ठीक है, एक पुष्प दूसरे पुष्प पर निर्भर रहता है। यदि दूसरा पुष्प नहीं मिलता है तो वह पर परागण नहीं कर सकता है। दूसरा आपका तीसरा होता है आपका बीज सदैव संकर होता है, यानी पर परागण द्वारा उत्पन्न जो बीज होते हैं वो सदैव हाइब्रिड होते हैं। कैसे होते हैं? हाइब्रिड होते हैं। एंड नेक्स्ट आपका जो होता है, यानी पर परागित जो पुष्प में विशेषकर परागण अधिक संख्या में होता है, जबकि स्वपरागण में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो इससे हानियाँ ये है कि इसको जो है पर परागण करने के लिए क्या होते हैं, पराग कणों की संख्या अधिक क्या होती है, पराग कणों की संख्या अधिक संख्या में नष्ट होती है। उसके जो पराग कण होते हैं अधिक संख्या में, यानी एक हुआ नहीं फर्टिलाइज्ड हुआ, दूसरा गया नहीं फर्टिलाइज्ड हुआ, तीसरा गया नहीं फर्टिलाइज्ड हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अधिक से अधिक मात्रा में पराग कणों की आवश्यकता होती है और नष्ट भी होते हैं, जबकि ऐसा स्वपरागण में नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, विशेषकर अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। आई होप कि आप सभी ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। आप अच्छे से इसको पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक, गुड बाय, टेक केयर।